से निकाला है 1000 प्लस लिटिल थिंग्स हैप्पी सक्सेसफुल पीपल डू डिफरेंटली। 1000 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल खुश मिजाज इंसान करते हैं। इस किताब से हमने सफलता के 8 सिद्धांत निकाला है, सफलता के 8 सूत्र निकाला है। उसको पढ़ करके आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सफलता के 8 सूत्र में जो पहला सूत्र कहता है, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। यू आर द ओनली पर्सन, केवल आप ही एक इंसान हैं जो आप अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। आपको सफल बनाने में केवल आप हैं। आप चाहें तो आप सफल हो सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। यू आर द ओनली पर्सन, यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर सक्सेस। आपका पूरा कंट्रोल अपने आप पे है या कोई आपको दूसरा चला रहा है? आपका अपने आप पे कंट्रोल है। अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो ये गलत बात है। आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए और 100% कंट्रोल होना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी, आप सफल होने की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो आई एम द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस, फुल कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर पे कंट्रोल होना चाहिए। एंड यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी, आप अपनी किस्मत को लिख सकते हैं अगर आप जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दें। अब वो जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो दी नहीं जाती है, वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपने आप लेना पड़ता है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो कोई दूसरा इंसान आपको जिम्मेदारी नहीं दे सकता। आप सपोज आप यहाँ पे क्लास में बैठे हैं, क्लास खत्म होने के बाद आप बाहर जाते हैं और क्लास में जो सबसे लास्ट में अगर कोई जाता है तो अगर लाइट ऑन है तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इस लाइट को हमें बंद कर देना चाहिए, इसका मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है कि लाइट वेस्ट हो रही है, हमें इस लाइट को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है, आप चले जाते हैं, सारी लाइट्स ऑन हैं, तो इसका मतलब आप अवेयर नहीं है, थोड़ा आप अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। आप जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां लेना स्टार्ट कर दीजिए। और जिम्मेदारी कोई दे नहीं सकता अगर आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो चाहे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग उनको इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको करने में कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस ये एटीट्यूड नहीं होता उनके अंदर, सोचने की वो ताकत नहीं आती है। अब जैसे अभी रिसेंटली हम पढ़ाने के लिए गए थे, वहाँ पे पूरा स्टाफ बैठा रहता था, फैन पंखे, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वो पंखा चल रहा है दूर, वो देख रहे हैं कि पंखा चल रहा है, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि उस पंखे को बंद कर देना चाहिए। अब जब हम वहाँ पे पहुँचते तो हमें लगता है कि ये पंखा यहाँ पे फालतू में चल रहा है, इसको चलने की यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली दिमाग में आता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना उनके दिमाग में आता नहीं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सोचने से ही होता। जब एटीट्यूड हमारा बदलता है तो हम सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फॉलो सक्सेसफुल पीपल, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ये पहले ही सिद्धांत में है, फॉलो सक्सेसफुल पीपल। सफल लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए। हम असफल लोगों को फॉलो करते हैं और इवन कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमें फॉलो किसको करना है। आपका हमें एक रोल मॉडल होना चाहिए। अगर आपका रोल मॉडल नहीं है तो किसके आधार पर कैसे आप बनना चाहते हैं? आपका एक मास्टर, कोच, ट्रेनर, गुरु होना चाहिए जिससे आप सीख करके उसको फॉलो कर सके। ये जरूरी नहीं कि वो फिजिकल इंसान ही हो, किताबें भी आपके रोल मॉडल हो सकती हैं, किताबें भी आपके मास्टर हो सकती हैं, गुरु हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं। अगर फिजिकली आप नहीं मिल सकते, अगर सपोज ये राइटर हैं, आप इन राइटर से अगर फिजिकली मिलना चाहें तो आप नहीं मिल सकते, लेकिन ये किताब आपकी ट्रेनर हो सकती है, गुरु हो सकती है, मास्टर हो सकती है। इस किताब को 1-2 हफ्ते पढ़ करके इसमें जो लर्निंग बताई गई है उस लर्निंग को सीख करके अगर आप उस पर अमल करते हैं तो ये किताब भी आपकी रोल मॉडल हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि रोल मॉडल फिजिकली आपको मिले, आप किताबों को भी अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। ढेर सारे, अगर रोल मॉडल नहीं है, मास्टर हर किसी का होता है, हर किसी का एक कोच, जितने सारे लोग दुनिया में सफल हैं हर किसी का एक गुरु, मास्टर, ट्रेनर, कोच होता ही होता है। लेकिन हमें बनाना चाहिए, आपका कोच होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए, जो कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं।
अंडरस्टूड? तो फॉलो सक्सेसफुल पीपल एंड यू शुड हैव योर मेंटर, आपका मेंटर और कोच होना चाहिए। मेक योर ओन रूल्स, आपके जीवन के नियम कानून भी होने चाहिए, सिद्धांत भी होने चाहिए कि कौन से सिद्धांत पे हमें चलना चाहिए, कौन से नियम कानून आपके होने चाहिए। आपको इसके पहले भी बताया कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल निकलता है, उसमें एक पर्ची निकलती है, उसमें बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल, इस मशीन का इस्तेमाल किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो चीज़ उस मैनुअल में बताई जाती है। वो इसलिए बताई जाती है कि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें। लेकिन हमारा कोई मैनुअल है ही नहीं, हमारे कोई सिद्धांत है नहीं, जो मन होता है वो करते हैं, जो मन होता है वो बोलते हैं, जो मन होता है वो खाते हैं। तो हमारे भी मैनुअल होने चाहिए, हमारे भी सिद्धांत होने चाहिए कि हम यही काम करेंगे, इसके अलावा अगर ये गलत होगा तो हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। यानी हम अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकते, हम अपने नियम को नहीं तोड़ सकते, हम अपने इथिक्स का पालन करेंगे, हम अपने नियमों पर ही चलेंगे, हम दूसरों के बताए हुए रास्ते पे नहीं। हमारे आपके सिद्धांत वो आप किताबों को पढ़ करके सोच करके ऑटोमेटिक आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन का, आपके भी जीवन का मैनुअल होना चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए कि ये हमारे सिद्धांत हैं, इन सारे सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है। गॉट माय पॉइंट? और सफलता का जो 8वें सूत्र में दूसरा सूत्र ये है, प्रिंसिपल ये है, देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट एक्शन। देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट एक्शन। बिना एक्शन के तरक्की हो ही नहीं सकती। बिना एक्शन के आप कैसे सफल हो सकते हैं? अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है आपको फल मिले और हो सकता है आपको फल ना मिले, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो 100% पक्का हो गया कि फल नहीं मिलने वाला। आप कुछ काम करेंगे तो हो सकता है आप सफल हो और हो सकता है आप सफल ना हो, लेकिन अगर आप काम कर ही नहीं रहे हैं तो 100% एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप सफल नहीं होने वाले। जिस चीज़ को आप आज स्टार्ट ही नहीं कर सकते, भविष्य में कैसे पूरा कर सकते हैं? तो अगर भविष्य में किसी चीज को पूरा करना है तो उसको आज स्टार्ट करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप भविष्य में ऑटोमेटिक कैसे बैठे बैठे कैसे बन सकते हैं? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप भविष्य में अच्छे ट्रेनर, अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो जिस चीज़ को आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं उसका एक्शन तो आज ही लेना पड़ेगा, या हम भविष्य में एक्शन लेंगे तो उसके बाद काफ़ी और टाइम लग जाएगा। तो एक्शन, जिस काम को आज आप शुरू नहीं कर सकते, भविष्य में कभी भी उस चीज़ को आप पूरा कर ही नहीं सकते। सो देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट एक्शन। अंडरस्टूड? और शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल होती है, शुरुआत में एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट्स इजी। जब भी आप शुरुआत में कुछ भी करेंगे वो मुश्किल ही होगा। शुरुआत में आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, शुरुआत में मुश्किल ही होगी, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी। आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे आप कर करके उसको हम आसान बना लेते हैं। अब कोई भी आप काम करेंगे, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा अपने गोल से रिलेटेड। जो भी आपका गोल है, मकसद है, ड्रीम है, उसको पूरा करने में कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, उसको एक पेपर पे लिखिए, उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, वो चीज़ भविष्य में पूरी हो जाएगी।